अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान में कथित गड़बड़ी के मामले में अब जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। इस मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में ऊपर मुख्य सचिव गृह और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को सौंपी गई है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। ट्रस्ट की ओर से कहा गया था कि दान और चढ़ावे को लेकर उठ रहे सवालों की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए ताकि किसी तरीके की भ्रामक की स्थिति ना हो। सरकार ने इसके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। इस टीम की अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। टीम में आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी शामिल हैं। एसआईटी ने 15 जून से अयोध्या में जांच शुरू की थी। करीब 6 दिनों तक टीम ने मंदिर परिसर और उससे जुड़े कई स्थानों पर जांच की थी। इस दौरान 5 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इनमें मंदिर से जुड़े कर्मचारी, अधिकारी और अन्य कई लोग शामिल बताए गए। जांच के पहले चरण के बाद टीम 20 जून को लखनऊ लौट आई और इसके बाद लगातार रिपोर्ट तैयार करने का काम चलता रहा और अब प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर अब प्रशासनिक हलचल काफी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि सरकार रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी। यदि जांच में किसी तरीके की गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। साथ ही प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि अभी सरकार की ओर से रिपोर्ट के निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जांच की शुरुआत केवल मंदिर में आने वाले चढ़ावे की रकम के कथित हेर फेर पर हुई थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई और मुद्दे भी सामने आए। इनमें दान में मिली कीमती धातुओं के उपयोग को लेकर सवाल उठे, मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ वित्तीय आरोप और अन्य शिकायतें भी शामिल बताई गई। फिलहाल एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में मुख्य रूप से चढ़ावे और दान से जुड़े मामलों पर फोकस किया है। बाकी आरोपों की जांच आगे भी जारी रह सकती है। वही सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान कुछ ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो आधिकारिक तौर पर मंदिर के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन उनका संबंध ट्रस्ट से जुड़े प्रभावशाली लोगों से बताया जा रहा है। जांच एजेंसियां अब ऐसे लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। संभावना है कि एसआईटी दूसरे चरण की जांच के लिए एक बार फिर अयोध्या जाए और जरूरत पड़ने पर नए लोगों से पूछताछ भी करे। यह मामला सामने आने के बाद देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में दान और चढ़ावे से जुड़े किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच जरूरी मानी जा रही है। यही वजह है कि ट्रस्ट ने भी जांच का समर्थन किया और सरकार से पूरे मामले की जांच का अनुरोध किया। लेकिन इतना तो तय है कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और अब आगे की कार्रवाई इसी रिपोर्ट के आधार पर होगी। तो इस मामले की जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है और सबकी नजर अब आगे होने वाली कार्रवाई पर है।